नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में भी हम विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित एकांकी सड़क के उद्देश्य को प्रकट करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साहित्यकार विष्णु प्रभाकर के जीवन परिचय, उनके कृतित्व को प्रकट किया था और सड़क एकांकी का सामान्य परिचय आपके सामने रखा था। सड़क एकांकी नारी और सड़क की समानता को प्रकट करने में कामयाब हुआ है। विष्णु प्रभाकर एक पुरोधा साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में 100 से अधिक एकांकी लिखे हैं। उनका व्यक्तित्व जैसे कि शुद्ध साहित्यिक एवं स्वच्छ था, प्रतिभाशील गद्यकार थे, प्रभाकर जी ने सामाजिक समस्याओं से संबंधित एकांकी लिखे हैं। उनका सड़क एकांकी भी सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है। सड़क और नारी जीवन की समानता एवं असमानता का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। तो आज हम इस वीडियो में इस एकांकी में जिस उद्देश्य को आधार बना करके वो चले हैं, उस उद्देश्य को आपके सामने प्रकट करने का प्रयास करेंगे। विष्णु प्रभाकर हिंदी एकांकी के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। उनके एकांकियों में उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है। उन्होंने अपने एकांकियों के चरित्रों के अंतर्द्वंद को गहराई से विश्लेषित किया है। उनके लेखन में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति परिलक्षित होती है। मनुष्य की आकांक्षाओं को उन्होंने अपने एकांकी में अभिव्यक्त किया है। मानव मन तथा सामाजिक समस्याओं का मौलिक मंथन उनके द्वारा किया गया है तथा सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचने का प्रयास करने में वो सफल हुए हैं। विष्णु प्रभाकर ने ध्वनि एकांकी भी लिखे हैं, जिनका रेडियो पर प्रसारण हो चुका है। सड़क विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया मोनोलोग या एकालाप एकांकी है। यह एक नारी का कारुणिक चित्र खींचता है, जिसमें सड़क के माध्यम से नारी जीवन की त्रासदियों का चित्रण किया गया है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी किसी न किसी रूप में पुरुष पर आश्रित रहती है। समाज में बिना पुरुष के अवलंब के नारी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। हमारे भारतीय समाज की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि उसे अपने संस्कार और संस्कृति के नाम पर नारी की ही बलि चढ़ानी होती है। इस संघर्षमय जीवन को जीकर नारी भी अब धीरे धीरे परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्र जीवन जीने के लिए व्याकुल होने लगी है। नारी के स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लेखक ने कुछ प्रमुख बातें सड़क से उसकी समानता करके बताई हैं, जिनको हम अभिव्यक्ति प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ एक बिंदुओं के द्वारा सड़क एकांकी के उद्देश्य को हम प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम हमारे सामने
जो उद्देश्य प्रकट हो रहा है वह है सड़क और नारी में समानता। लेखक ने सड़क और नारी में सबसे बड़ी समानता यह बताई है कि दोनों ही सबको चुपचाप सहन करती जाती हैं। सड़क पर होने वाले अत्याचार को वह चोट खाकर भी सहन करती रहती है, मौन रहती है। नारी भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप सहन करने के लिए विवश है। इस एकालाप में एक नारी स्वर बोलता है कि वे यानी मेरे पति कह रहे थे कि औरत और सड़क में बड़ी समानता है। जब वह अपने पति से पूछती है कि क्या समानता है, तो उसके पति कहते हैं कि तुमने तुलसीदास की रामायण पढ़ी होगी, उसमें लिखा है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। इसमें ढोल के स्थान पर सड़क कर लीजिए। ये सभी पीट पीट कर ही ठीक होते हैं। जब वह यह बात सोचती है कि नारी और सड़क में यह समानता है, तो उसे सड़क के पक्केपन का एहसास होता है। वह संघर्षमयी जीवन जीकर उतनी ही मजबूत हो जाती है। इसी प्रकार नारी जीवन के संघर्ष उसे ताकत देते हैं, जिसके बल पर वह बड़ी कुशलता से अपना जीवन जीती है। दूसरी विशेषता है नारी और सड़क के दुख संसार के सुख हैं। विष्णु प्रभाकर जी इस सत्य को भी प्रकट करते हैं कि नारी और सड़क स्वयं दुख सहन करती हैं, लेकिन वे संसार को सुख प्रदान करती हैं। सड़क पर बड़े बड़े भारी भरकम वाहनों का आवागमन होता है। इंसान के पैरों की पदचाप उसे रौंदती है। इक्के टांगे के घोड़े की टाप उसकी छाती को रौंदती है। सड़क पर पत्थर कूटते हैं, दुर्मट चलते हैं। दानव जैसा स्टीम रोलर चलता है, रोलर के नीचे आकर इंसान की चटनी बन जाती है। सड़क चुपचाप अपने ऊपर होने वाले क्रियाकलापों को मूक दर्शक की तरह देखती रहती है और सहती रहती है। उस पर चलने वाले सभी वाहन और लोग आराम से बिना किसी व्यवधान के अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाते हैं और आनंद और सुखी होते हैं। इसी प्रकार नारी के हृदय में भी बहुत सारी इच्छाओं आकांक्षाओं की कब्रगाह बन चुकी है। उस पर भी समाज बंधनों के दुर्मुड़ चलते हैं और उसके हृदय पर चोट करते रहते हैं, और फिर कर्तव्य रूपी स्टीम रोलर सारी इच्छाओं को पीसकर समतल बना देते हैं, जिस पर परिवार, समाज, देश, संसार की सभ्यता और संस्कृति अपना अपना अस्तित्व बनाती हैं। सब प्रसन्नचित होकर अपने अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस प्रकार नारी लोगों का भविष्य संवारती है। सुख और शांति, हमदर्दी और इंसानियत ये सब दुख, पीड़ा और चोट में ही छिपे रहते हैं। तीसरा उद्देश्य है नारी और सड़क अहिल्या की तरह शापग्रस्त हैं। सड़क पर अपन देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना अवश्य होती रहती है। उस पर शोरगुल मचता है, गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, इंसान का खून बहता है, चीख चिल्लाहट होती है। कितना भयंकर, कितना रोमांचक नज़ारा है। पर सड़क उसी अपार धीरज से जहाँ की तहाँ पड़ी है। वह भले ही बोल नहीं सकती, पर महसूस तो करती ही होगी। ऐसा लगता है कि इसे भी किसी ऋषि ने अहिल्या की तरह श्राप दे दिया है, इसलिए यह अब सोई पड़ी रहती है। वह नारी सोचने लगती है कि जो सड़क पर बीत रही है वह सब मेरे जीवन में भी बीत रहा है। मैंने भी तो सामने होने वाली घटनाओं को देखा है, पर मैं भी क्या कर सकी। मैं भी इसी अंधी सड़क की तरह
महसूस करके रह गई। मेरे जीवन में जो कुछ घटा उसे मैं मूक दर्शक की तरह देखकर चुपचाप रही और कुछ न कर सकी। ऐसा लगता है कि नारी और सड़क दोनों ही अहिल्या की तरह शापग्रस्त हैं। चौथा उद्देश्य अपन देखते हैं, नारी स्वर में सुवीरा की बलिदान की कहानी। एकांकी की प्रधान नायिका जो एक नारी का स्वर है, वह अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि एक क्रांतिकारी था जिसे मैं अक्सर सड़क पर आते जाते देखती थी। वह इंसान इस संसार में कुछ अच्छा काम करने आया था। एक दिन मैंने सड़क पर देखा कि हथियारबंद पुलिस उसे ले जा रही थी। मैंने यह दृश्य देखा तो मेरा हृदय उसे बचा लेने का हुआ, किंतु मैं कुछ कर नहीं पाई। पीछे खड़ी मेरी सहेली सुवीरा ने बताया कि वह मेरा मंगेतर है, तो मैं मन ही मन उससे चिढ़ने लगी। एक दिन पुलिस और उस व्यक्ति के बीच आमना सामना हो गया। वह स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ता जा रहा था कि पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अपने मंगेतर को बचाने के लिए सुवीरा ने गोली अपने सीने पर खाकर उसे बचाया। यह दृश्य देखकर मुझ पर क्या बीती वह मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं अपना जीवन जी रही हूँ, जैसे तुम पत्थर कुटवाकर दुनिया के काम आती हो। वास्तव में यहाँ एकांकीकार नारी के अंतर्मन की पीड़ा को प्रकट करने में सफल हुआ है, और वो बताना चाहता है कि एक नारी जिसके प्रति समर्पित होना चाहती है, जिसे वो अपना बनाना चाहती है, वह उसे प्राप्त नहीं होता है और वह कुछ भी नहीं कर सकती। अगला बिंदु है नारी के मन की पीड़ा, उलझन और संताप की अभिव्यक्ति। सड़क से समानता करते करते नारी स्वर अपने निजी जीवन की घटनाओं को याद करने लगा और धीरे धीरे अतीत से वर्तमान में लौटकर उसने सोचा कि सड़क तो अपना काम पूरी निश्चलता और व्यवस्था तथा विश्वास ईमानदारी से कर रही है, किंतु मैं अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी से नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन मेरे पति में ही लगना चाहिए, मुझे उनके अलावा किसी अन्य के विषय में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मेरा अपने मन पर वश नहीं है और मन में अतीत उभर आता है जिससे मेरी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं जिन्हें मैं भूल चुकी थी। मन पर वशीकरण न होने के कारण मैं अपने पति के साथ विश्वासघात जैसा अपराध कर रही हूँ। नारी स्वर की उलझन ही नारी की दुख, पीड़ा, संताप को व्यक्त कर रही है। अगला बिंदु है पति की सत्ता को स्वीकार करने की व्यवस्था। लेखक इस एकांकी में नारी के स्वर के माध्यम से ये बात प्रकट करने में भी सफल हुआ है कि एक नारी अपनी संपूर्ण इच्छाओं को, लालसाओं को मार करके, दबा करके वह उसी प्रकार का जीवन जीना चाहती है जिस प्रकार उसका पति चाहता है, और पति की सत्ता को स्वीकार कर अपने जीवन को जीती रहती है। यह उसकी व्यवस्था है। सड़क एकांकी की नायिका जिसे चाहती थी वह उससे विवाह नहीं कर पाती, और जिससे विवाह हो जाता है उसकी सत्ता को शांत भाव से स्वीकार कर लेती है।
जिस तरह सड़क सबको मंजिल तक पहुंचाती है पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, उसी तरह भारतीय नारी की स्थिति सड़क के समान चुप रहकर अत्याचार सहने की रही है। वह अपने जीवन के विषय में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकती। उसे जिसके साथ बांध दिया जाता है वह चुपचाप उसके साथ बंध जाती है। एकांकी का उदाहरण भी इस प्रकार है। तो चलूं, सब कुछ भूलकर उनका स्वागत करूं, घर की रानी की तरह उनका स्वागत करूं, पति की प्रियतमा की तरह पति के मित्र का स्वागत करूं। हाँ, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा वर्तमान है, मैं यही करूंगी दृढ़ता से। अच्छा विदा, अलविदा बहन, अलविदा सड़क, अलविदा। और वो शांत हो जाती है। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में अपन ये कह सकते हैं कि इस एकालाप एकांकी का उद्देश्य नारी जीवन की पीड़ा, संत्रास और घुटन को विष्णु प्रभाकर ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारतीय समाज में नारी की दयनीय दशा का चित्रण कर उन्होंने उसकी समानता सड़क से की है कि जिस प्रकार सड़क चोटें सहन करके मजबूत बनती है, उसी प्रकार भारतीय नारी भी समाज के शोषण का शिकार होकर चोटें खाकर शक्ति संपन्न, निर्भीक, साहसी हो जाती है। वह परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से करती है। इस प्रकार आज हमने सड़क एकांकी के उद्देश्य को प्रकट किया है और अपन ये कह भी सकते हैं कि सड़क एकांकी सो उद्देश्यपूर्ण एक रचना है। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर ने नारी की दयनीय स्थिति और व्यवस्था को आधार बनाकर सड़क से उसकी समानता प्रकट करते हुए अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद। वीडियो को अवश्य लाइक करें और जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य ही सब्सक्राइब करें